एक पुराने शहर में आज भी लोग बहुत थे, लेकिन उसी शहर में एक घर था जहां पर कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन आज उस घर में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में 3 लोग थे, राजेश, सुनीता और स्वीटी। शायद इनको भी नहीं मालूम था इस घर के बारे में। देखा कितना सस्ता और कितना बड़ा घर मिला है। बताओ, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई देता है इतने सस्ते में घर? सच्ची, हमने तो कभी ना सोचा था कि आप इतना बड़ा घर तलाश रहे हैं। हमको तो लगा था मानो कोई छोटा मोटा घर ढूंढ रहे होंगे। तुम भी ना बस। अरे तुमको भी तो मैंने ही ढूंढा है। अजी बस भी करो। और मुझे किसने ढूंढा पापा? आपको आपके पापा और मम्मा दोनों ने। मुआ, आप मेरे बेस्ट पापा हो। अच्छा सुनीता, जी कहिए। अब घर इतना बड़ा है तो तुमको नहीं लगता परिवार थोड़ा? आप भी ना। हर किसी मध्यम वर्ग के परिवार की तरह इस परिवार की भी खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाया करती थी। लेकिन शायद उस घर के पंखे पर बैठी चुड़ैल को वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। पागल इंसानों, आज रात के बाद ये खुशियां तुमको नहीं मिलने वाली। ऐसा कहते ही चुड़ैल स्वीटी के शरीर में चली जाती है और कुछ देर बाद स्वीटी के चिल्लाने की आवाज आती है। स्वीटी, स्वीटी, कहाँ है मेरी बच्ची? स्वीटी, स्वीटी, कहाँ हो तुम? पापा, पापा, मुझे बचा लो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। पापा, पापा। कुछ देर बाद राजेश को समझ आता है कि आवाज पास रखी अलमारी से आ रही होती है। जैसे ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है। स्वीटी, मेरे बच्चे, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। पापा गुड नाइट। इसने तो सच में डरा ही दिया था। एक तो नया घर, ऊपर से ये। अरे आज थक भी तो बहुत गए, हो सकता है नींद में चली हो। चलो अब सो जाओ तुम भी। लेकिन कुछ देर बाद स्वीटी उठ जाती है और घर में चलना शुरू कर देती है। अगले दिन जब राजेश और सुनीता उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा राशन फर्श पर गिरा होता है। इस स्वीटी ने तो दिमाग खराब कर दिया। बताओ ये क्या किया इसने रात में? अरे बस करो, मैं बाजार से जाकर सब कुछ ले आता हूँ। तुम अब इसको मत डांटना। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। कल तो शक्ल देखने वाली थी इनकी, अभी तो शुरुआत है। आज दिखाती हूँ तुमको कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल सुनीता के शरीर में चली जाती है। राजेश, मुझे बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश। सुनीता, कहाँ हो तुम? ऐसा कहते ही राजेश अलमारी का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। राजेश परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही राजेश बेड के नीचे देखता है, सुनीता उस बेड के नीचे सोई होती है। राजेश सुनीता को बेड पर लिटा देता है और सारी रात अपनी बच्ची को देखता रहता है। उसे लगता है कि अगर वो अब सो गया तो ना जाने उसको आगे क्या देखने को मिले। अगली सुबह। सुनीता, मैं जरा बाजार से सामान लेकर आता हूँ। जी अच्छा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पापा, मुझे भी परसों रात से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। राजेश ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उस रात वो पूरी रात जाग कर निकालता है। अगले दिन वो काम पर जाता है तो उसका दोस्त सलीम उससे पूछता है, क्या बात है राजेश? लगता है जैसे तेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्या बताऊं सलीम भाई, क्या बात है दोस्त? ऐसा कहते ही राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारी कहानी सलीम को बताता है। एक काम कर, मुझे अपने घर ले चल। राजेश सलीम को अपने घर लेकर जाता है
सलीम जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, अचानक तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है और सारे घर का सामान गिरना शुरू हो जाता है। सलीम, ये क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कुछ देर बाद एक आवाज आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? अपने भाई की मदद करने। ये घर मेरा है। बरसों से मैं इस घर में रह रही हूँ और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तुमको कौन मना कर रहा है? लेकिन तुम अकेले इतने बड़े घर में? हाँ, क्योंकि मैंने इसी घर में जान दी थी। वो जो दीवार देख रहे हो, उसके पीछे रहती हूँ मैं। ऐसा कहते ही सलीम राजेश को बोलकर उस दीवार को तुड़वा देता है। उस दीवार में एक पिंजर मिलता है। सलीम और राजेश उस पिंजर को एक जंगल में जाकर चला देते हैं। उस दिन के बाद उस घर से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है और कुछ दिन बाद स्वीटी के एक भाई का जन्म होता है और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है। लेकिन एक रात तुमको क्या लगा मैं चली गई? ये अभी सो रहे हैं, सोने दो बेचारों को, मैं देर से आऊंगी और जो मेरे रास्ते में आएगा उसको परेशान करूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी ये कहानी।